हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ डिजाइनवर्सिटी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे क्विक वे में अपनी सीलिंग को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बहुत आसान सा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस ट्यूटोरियल में कि हम कैसे सीलिंग को डिज़ाइन कर सकते हैं, मॉडलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 प्रोसेस हम करेंगे। पहले उसकी मॉडलिंग करेंगे और मॉडलिंग के बाद हम उसमें टेक्सचरिंग भी करेंगे। लाइटिंग के बाद फिर लाइटिंग के बाद हमारा जो आएगा वो आएगा रेंडरिंग का। तो वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल को, अपने ही चैनल समझिए ये, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ओके, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो मैं साइज़ को पहले आपको बता दूं। मैं जो साइज़ ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ 10 बाई 10 की सीलिंग को, और लगभग उसमें मैं थोड़ा बहुत लाइक पट्टे वगैरह भी मैं उसमें करूँगा। या फिर मैं इसमें आपको ये बता देता हूँ कि हम लोग कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो एज अ रेफरेंस इमेज को हम निकाल लेते हैं और उसी को हम लोग डिज़ाइन करेंगे। तो हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं और देखते हैं कि हम लोग जो भी डिज़ाइन लेते हैं वो हम लोग 3D में बना पाते हैं कि नहीं। ऑब्वियसली बना लेंगे। तो सीलिंग डिज़ाइन डालेंगे अपने इस गूगल में, और कोई एक सीलिंग को हम लोग ले लेते हैं अपने एज अ रेफरेंस इमेज के लिए। तो ओके ओके ओके, हम ये वाली सीलिंग ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं डिज़ाइन। ओके, इसको सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद आपको एक और चीज़ मिल जाएगी यहाँ पे। अपनी रेफरेंस इमेज को हम लोग अपने 3ds मैक्स में कैसे ओपन करते हैं वो भी आप देख लीजिए। तो आप कोई लाइक जो भी आपकी रेफरेंस इमेज होगी उसको आप यहाँ पे आएंगे व्यू फाइल में। व्यू फाइल में जाने के बाद आपकी जहाँ भी आपकी फाइल होगी वहाँ पे जाकर के आप उसको ओपन कर लेंगे। तो इस तरीके से आप ओपन कर लेंगे तो आपका ये सामने आ जाएगा। तो हम सामने ही अपना ये जूम आउट और जूम इन करके हम इसको देख सकते हैं अपने रेफरेंस इमेज को। और थोड़ी लाइक मतलब कि हैवी सीलिंग है, मगर करते हैं डिज़ाइन, देखते हैं कैसी आती है। सो फर्स्टली हम इसके साइज़ को हम लोग ले लेते हैं। मेरे ख्याल से इसको लेना चाहिए हमें 12 बाई 10 का। तो 12 फीट बाई 10 फीट का हम इसको ले लेते हैं। 12 फीट बाई 10 फीट का हम लोग इसको ले लेते हैं। और इसकी जो लाइक विड्थ होगी, हाइट होगी, या फिर आप उसको मोटापा कह सकते हैं, इसका मोटापा कितना होगा। तो इसको हम रखते हैं 3 इंच। ठीक है, तो इसको हम 3 इंच ही रखते हैं, या फिर थोड़ा सा लाइक कम कर लेते हैं, 2 इंच कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा ये एक तरीके से जो हमारा साइज है सीलिंग का वो रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, हम आपको ये बता दें कि यहाँ पे जो है ये एक पट्टा यूज हुआ है सीलिंग का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये देख रहे होंगे यहाँ पे कोब लाइट नहीं यूज हुई है। कोब लाइट जो यूज हुई है वो ये इस वाले पट्टे पे यूज हुई है। तो ये हमारा एक पट्टा ये है। उसके बाद यहाँ पर हमारी सिल्वर पट्टी चल रही है जिस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे होंगे, और यहाँ पे छोटी छोटी लाइटें लगी हुई हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा ये एक पट्टा है यहाँ से लेकर यहाँ तक के। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हमारा यहाँ पे गैप है जो अंदर की तरफ गया है। फिर उसके बाद ये हमारा ये पट्टा है दूसरा वाला। तो एक तरीके से हमारे पास ये 2 पट्टे रेडी होके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें कोप दिखाना है और यहाँ पे कोप नहीं दिखाना है। मेरे ख्याल से यहाँ पर कोप इस जगह पे कोप दिखेगी। बाकी यहाँ पे आप कोप दिखा सकते हैं और यहाँ पर लाइट वगैरह भी दिखा सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम इस सीलिंग को। तो हमारा बेस तैयार हो गया है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं इस तरीके से। कॉपी करने के बाद हम इसको एज अ पट्टा यूज करके, एज अ मैनुअल हम लोग यूज करके इसको इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, ये ओके। बाकी ठीक, बाकी अगर आपको मेजरमेंट में चाहिए तो आपको वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि हमारा पट्टा लमसम 18 इंच का हम रख लेते हैं। 18 इंच का मेरे ख्याल से ठीक रहेगा, ये हमारा 18 इंच का ही है।
तो हम 18 इंच बाई 18 इंच इसको कर लेते हैं, 18 इंच बाई 18 इंच। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके से पट्टा बन गया। तो ये 18 इंच हमारा इधर से भी है और 18 इंच इधर से भी है, और इसको इस तरीके से हम लोग रखते हुए चले जाएंगे यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पास। ठीक है, फिर इस तरीके से यहाँ पास। ठीक है, देखिए यहाँ पे मसला ये है कि हम लोगों के पास कोई ऑटो कैड ड्राइंग नहीं है जिससे कि हम एज अ परफेक्ट मेजरमेंट ले सके। तो यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं एज अ मेजरमेंट के लिए कि हम अपने सीलिंग को जो बना रहे हैं वो इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है, अब यहाँ पे एडिटेबल पॉली यूज़ करना है। तो ई जैसे प्रेस करेंगे एडिटेबल पॉली आपकी ओपन होकर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको एज अ मैनुअली सेट कर सकते हैं यहाँ पे स्नैपिंग की हेल्प से। स्नैप की हेल्प से आप इसको यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक पट्टा एक तरीके से इस रेडी हो गया है। ठीक है, अब इसको डिलीट कर लेते हैं हम लोग। ये डिलीट कर लिया। ओके, तो अब ये जो हमारा पट्टा है ये हमारा बनके रेडी हो गया है। अब इसको भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक, और ये हमारा कॉपी हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इस वाली पार्ट को पकड़ना है और इसको हमें प्रोबोलिन की हेल्प से इसको गैप बना लेना है एक तरीके से। तो हमारा ये पट्टा बनके तैयार हो जाएगा। तो प्रोबोलिन यूज़ करके हम लोग इसको इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इस एक ये वाला पट्टा रेडी हो गया। अब हमें जो पट्टा बनाना है वो बीच का पट्टा बनाना है। तो बीच के पट्टे के लिए हमें थोड़ा सा ये वाला जो हमने कॉपी किया था, ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला कॉपी करना है हमें। इस तरीके से यूँ मैनुअली कर लेते हैं। ठीक है, यूँ और यूँ। ओके ओके ओके, ठीक है। अब हम लोग इसको भी कॉपी कर लेते हैं इस तरीके से। इस वाले पट्टे को और इस वाले पट्टे को हम लोग पकड़ लेते हैं इस तरीके से, और पकड़ के हम लोग ले जाते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, और इसको भी हम लोग प्रोबोलिन यूज़ कर लेंगे इस तरीके से। तो अब ये जो हमारा पट्टा बन रहा है वो ये वाला बन रहा है। अब इसके बाद जो प्रोसेस होगा वो हम कोप भी बनाएंगे। तो अभी हम लोग ये बना लेते हैं और इसको प्रोबोलिन यूज़ करके हम लोग इस तरीके से इसको गैप कर लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा पट्टा हो गया रेडी, बीच वाला। तो हम लोग इसको नीचे ले आते हैं इस तरीके से, इसके सेंटर पे यू यू। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि हमारा जो ये वाला है ये वाला जो मसला है यहाँ पे जो कोप दिख रहा है, अब हमें कोप बनाना है। अब कोप कैसे बनानी है हमें, वो हमें इसी की हेल्प से बनानी है। जो हमारा ये वाला है पार्ट, जो छोटा वाला सीलिंग का पट्टे का, सॉरी, उसको हमें कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हम लोग इसको एडिटेबल पॉली करेंगे। एडिटेबल पॉली करके हम लोग इस तरीके से इसको सेट कर लेंगे। तो हमें दोनों तरफ कोप देनी है, तो हमें दोनों तरफ का गैप चाहिए होगा इस तरीके से कि हम लोग कोप लाइट लगा सके उसके अंदर। सो ये इस तरीके से हमारा कोप लाइट लग गई है। लाइट कोप लाइट के लिए तैयार कर रहे हैं हम लोग। ओके, ठीक।
अब क्या करेंगे, हम लोग इसको कर लेंगे ऊपर की तरफ यूँ। जैसे ही ऊपर की तरफ हम करेंगे वैसे ही हमारी दोनों तरफ स्कोप लाइट के लिए एक पट्टा रेडी हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें ये करना है कि हमारा जो ये पट्टा है ये वाला, ठीक है, ये वाला पट्टा नीचे ले आना है, लाइक सॉरी, ये वाला पट्टा जो हमारा ये है, ये इसी को कॉर्नर कॉर्नर पे हमें अपनी लाइट को लगाना है। जैसे ये आप यह गैप देख रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें अपनी लाइट लगाना है। मेरे ख्याल से यहाँ पर हमें थोड़ा और गैप देना चाहिए क्योंकि थोड़ा कम गैप लग रहा है यहाँ पर। ओके ओके, अब हमारा ये भी मसला हो गया। अब हमें ऊपर वाला जो हिस्सा है हमारा सीलिंग का वो नीचे ले आना है इस तरीके से ही, ठीक। नीचे लाने के बाद अब इस वाले नीचे वाले हिस्से को भी कर लेंगे ऊपर की तरफ यूं। ओके, तो ऑलमोस्ट हमारी सीलिंग हो गई है रेडी इस तरीके से। अब हमारा जो बीच का ये वाला है से जो गोल्ड कलर का पट्टा है इसको हमें लेके आना है अपने सीलिंग के अंदर। तो इसको भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं इस तरीके से, यूं कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम आएंगे टॉप पे, और टॉप पे आने के बाद हम इसको इस तरीके से यूं कर लेंगे और एडिबल पॉली को यूज़ करके हम लोग इसको कर लेंगे इस तरीके से। ओके, सो अब हमारा गोल्डन वाला जो मसला है वो भी हो गया है। अब इसको हम नीचे की तरफ ले आएंगे और कर लेंगे थोड़ा सा पतला इसको इस तरीके से। पतला करने के बाद हम इसी पट्टे के आगे पीछे लगा देंगे, मतलब पीछे की तरफ लगा देंगे और ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है लाइटिंग का। तो लाइटिंग के लिए हम वीरे लाइट को यूज़ करेंगे और हम इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे लाइट्स। जो हमने गैप छोड़ा था लाइट के लिए वो हमारा इस तरीके से लाइट लगेगी, और कॉपी करके हम लोग इस तरीके से आगे की तरफ लेंगे और कर लेंगे कॉपी इसको। तो ये आ गया यहाँ पे। मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा लाइट को अपनी, जो कि ज़्यादा वहाँ पे फैले ना। तो हम करेंगे यूज़ इंस्टेंट का यहाँ पे, ताकि हम जहाँ से चेंज करें वो सारी लाइटें चेंज हों। और ये ठीक, अब ये वाली भी लाइट को हम लोग रख लेंगे अपने यहाँ पास। ओके, तो सारी लाइट हमारी हो गई है सेट, और इसको हम लोग कर लेते हैं ऊपर की तरफ। तो लाइट का जो हमारा फेस होगा वो सीलिंग के ऊपर की तरफ होगा, ताकि हमारी लाइट ऊपर से टकरा करके वो चारों तरफ फैलती हुई जाए, ठीक है। तो अगर आपको ये भी बता दें, एग्जीक्यूशन में भी इसी तरीके से हम लोग करते हैं कि हम कोई भी कोब लाइट को यूज़ करते हैं वो हम अपने उसको लाइक जो गैप रहता है अंदर की तरफ उसके ऊपर हम चिपकाते हुए चले जाते हैं, जो कि हमारा जो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन जो है वो हमारे सीलिंग के ऊपर पड़ के
वो चारों तरफ फैलने लगता है। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि ये है, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, फेस है जो लाइट का, वो ऊपर की तरफ है। तो इसी तरीके से हमारी लाइट जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी और चारों तरफ फैल जाएगी, ठीक है। और अम, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जो हमारी दूसरी लाइट है वो सही से लगी है कि नहीं। यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट करेगी, ओके, ये थोड़ा नीचे की तरफ आ रही है, तो हम लोग इसको ऊपर कर लेते हैं। तो 1 2 3 और इसको ऊपर की तरफ कर लिया, यहाँ से हल्का सा ऊपर कर लेंगे। तो अब हमारी लाइट भी सेट हो गई है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है टेक्चरिंग का। तो हम इसमें करते हैं टेक्चर, और टेक्चर करने के बाद हम इसमें करते हैं रेंडरिंग का काम। तो ऑलमोस्ट हम जो यूज़ करेंगे, पेंट को यूज़ करेंगे अपने इसमें। और पेंट के लिए हम लोग ले आते हैं वाइट पेंट यहाँ पास। तो वीरे ओपन कर लेना है, वीरे मटेरियल में जाना है और अपने वाइट कलर को सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से ही, ठीक है। तो ये हमारा वाइट कलर हो जाएगा। अब हमें ये वाले पट्टे को करना है गोल्डन। तो ये गोल्डन पट्टा लगा हुआ है, यहाँ पे हम लोग गोल्डन पट्टा भी लगा लेते हैं। ओके, हमने गोल्डन पट्टा भी लगा लिया यहाँ पे। हमारा वाइट कलर चला गया तो हम लोग दोबारा ले सकते हैं इसको इस तरीके से। और अंदर की तरफ यूज़ करेंगे वो थोड़ा सा क्रीम कलर यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो इसी को कॉपी करके यहाँ पे हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं, क्रीम पेंट, ठीक है। तो हमने क्रीम पेंट को एज अ क्रीम ले लेते हैं हम लोग इस तरीके से। यहाँ पास हल्का सा और इसको कर लेते हैं वाइट फिर से, ठीक है। ओके, सो ये हमारा जो है सीलिंग का मसला हो गया है रेडी। तो टेक्चरिंग लाइटिंग भी हो गई है। अगर आप बीच में हम लोग वॉलपेपर लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। तो एक बार ट्राई करते हैं वॉलपेपर लगाने का। तो वॉलपेपर भी लगा सकते हैं हम लोग अपने इस मॉडल में। कोई भी एक वॉलपेपर ले लेते हैं। और मुझे ये थोड़ा समझ में आ रहा है, ओके 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 ओके, थोड़ा फैब्रिक में ले लें, जैसे कि ये ले लेते हैं फैब्रिक में, ठीक है। और इसको UV की हेल्प से हम लोग अच्छे से कर लेते हैं सेट। ओके ओके ओके, ठीक है। तो हमने वॉलपेपर ले लिया अपने सीलिंग के लिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा रेंडर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। रेंडर के लिए हमें एक रूम को क्रिएट करना पड़ेगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है, एक रूम को क्रिएट कर लेना है बॉक्स की हेल्प से। तो बॉक्स की हेल्प से हम लोग कर लेते हैं अपने रूम को तैयार, ये इस तरीके से। और इसको दे देते हैं 8 फीट की हाइट, इस तरीके से, ओके। और इस सीलिंग को हम लोग ले आते हैं ऊपर की तरफ।
ओके, तो ये सीलिंग हमारी नीची है, ले आते हैं ऊपर की तरफ, ये ऐसे फिर ऐसे। अब लाते हैं हम लोग अपनी लाइटिंग, सॉरी पहले ले आते हैं हम लोग कैमरा, कैमरे को सेट करते हैं अच्छे से। हाँ हाँ। सो ऑलमोस्ट हमारा रूम तैयार हो गया है। अब हम करने वाले हैं लाइटिंग, और लाइटिंग हमारी अभी सीलिंग की हो चुकी है, कोब लाइट की, मगर अब हमें लगाना है अपने पट्टे में लाइटिंग। तो उसके लिए हमें अपना एक कोई भी एक लाइट का सैंपल ले लेना है, लाइट का मॉडल ले लेना है। तो मैं एक लाइट का मॉडल ले लेता हूँ इस तरीके से। नाउ हमारी अब लाइटिंग भी यहाँ पे लग चुकी है। अब हमारा जो स्टेप है वो है रेंडर का। तो रेंडर को देखते हैं हम कि किस तरीके से हमारा रेंडर आ रहा है इस सीलिंग का। तो हमें क्या करना है, बेसिकली हम इसको ले लेते हैं, पहले देखते हैं कि हमारी लाइट जो है वो किस तरीके से आ रही है।
80 को हम कर लेते हैं 10,000। जो हमारी मल्टीप्लाई है इस लाइट की वो है 80,000 और उसको हम कर लेते हैं 10,000। 10,000 के बाद हम देखते हैं कि हमारा रेंडर किस तरीके से आ रहा है। तो ये लगभग हमारा इस तरीके से रेंडर आ रहा है, ठीक है। तो अभी हमारी कोब लाइट भी नहीं जल रही है, तो उसके लिए हमें उसकी भी सेटिंग को देखना पड़ेगा। तो इसको हम लोग 10 से हम लोग कर लेते हैं 5,000 और कोब लाइट को हम लोग कर लेते हैं 250 और इसके कलर को टेम्परेचर को हम लोग कर देते हैं 3600, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा रेंडर कैसा आ रहा है। ओके, सो लगभग अब हमारी कोब लाइट भी जलने लगी है और हमारा जो लाइट है वो भी जलने लगी है, ठीक है। तो अब एक और काम करते हैं, हम इधर से एक लाइट को लगा देते हैं यहाँ पास से, जो कि हमारी, ठीक है, यहाँ पे प्रोबोलिन यूज़ करके हम लोग कर लेते हैं इसको डिलीट। ओके, और डिलीट करने के बाद हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे एक लाइट, वीरे लाइट। वीरे लाइट लगाने के बाद फिर देखते हैं हम लोग का रिजल्ट कैसा आ रहा है एज अ लाइट, ठीक। सो हमारी जो कोब लाइट है वो अंदर वाली जल रही है, मगर बाहर की तरफ आप देख रहे होंगे वो नहीं जल रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं जल रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी लाइट ये परफेक्ट इसमें बैठी है कि नहीं। नीचे की तरफ है, देखिए ये आप देख रहे हैं, ये पट्टा हमारा ऊपर है और लाइट हमारी नीचे है, तो इस वजह से वहाँ पे लाइट नहीं जल रही है। तो हमें सारी लाइट को पकड़ लेना है इस तरीके से, सॉरी, ये और ये और ये, ठीक है। पकड़ने के बाद हम लोग इसी लाइट को कर लेते हैं ऊपर की तरफ, ये इस तरीके से। तो अब देखिए कि हमारी लाइट, जो कोब लाइट है वो हमारी इधर से भी जलने लगी है। ओके, सो हमारी सीलिंग हो गई है रेडी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। बाकी हमारी जो वेबसाइट वो है वो लॉन्च होने वाली है कुछ ही दिनों में, तो उसका अपडेट मैं आपको दे दूंगा। और मैंने आप जैसे बताया था कि आपको एक सेपरेट वीडियो बना करके मैं आपको उस वेबसाइट के बारे में बताऊंगा कि उसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं और वहाँ पे क्या क्या सॉफ्टवेयर्स वगैरह आपको ऑफर किए जाएंगे। तो एक सेपरेट वीडियो में वो सारी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। सो चलते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।